देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत के लिए आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शूलक जी शूलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि आप सबको सूचित हुआ कि अभी आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव संघ का करावली से उदयपुर की ओर विहार हो रहा था, तो करावली के पास किसी कार ने संघ को टक्कर मार दी, जिससे दो वृद्ध साधुओं को चोटें आई है। हालांकि दोनों साधु अभी इतने कुशल है, गंभीर चोटें नहीं है। इसलिए सूचना भी प्रेषित कर दी गई है कि वहां श्रावक आके भीड़ नहीं करे कोरोना का देखते हुए। इसलिए हम सभी श्रोता हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि दोनों साधु भगवान उनका स्वास्थ्य, उनका रत्नत्रय कुशल होए और संघ पे जो भी उपसर्ग है वो दूर होए, ऐसी मंगल कामना। अब मैं आज के स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य पूर्वाचार्यों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी के चरणों में नमोस्तु। आचार्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। अध्यात्मानंद जी के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी एवं समस्त चुल्लिक चुल्लिकाओं को मेरा सादर इच्छा में। मैं आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। गुरुदेव नमस्तु 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 सर। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने माता जिनवाणी के निश्चय व्यवहार प्रतीक स्वरूप का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से आज के मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत है। माता जिनवाणी के निश्चय व्यवहार प्रतीक स्वरूप। जिनवाणी माता के विविध रूप, निश्चय व्यवहार प्रतीक स्वरूप। जिनेन्द्रवाणी है माँ जिनवाणी, अनेकांत में साधुवाद वाणी। अनादि अनंत भी माँ जिनवाणी, अनादि अनंत जिनों की वाणी। सर्वज्ञ कथित सर्व ज्ञानमयी, सर्वभाषा रूपा अनेकांतमयी। अनिबद्ध रूपा दिव्य ध्वनि रूपा, भाषा अभाषा सर्व भाषामयी। श्रोतानुसार होती परिवर्तनमयी, मनुष्य तिर्यंच देव भाषामयी। निबद्ध रूप होती
गणधर रचिता 11 अंग 14 पूर्व स्वरूपा अथवा चारु अनुयोग स्वरूपा संख्यात असंख्य अनंत स्वरूपा तदनुकूल आचार्य रचित रूपा गद्य व पद्य सूत्र स्वरूपा चूर्णी भाष्य व वार्तिक रूपा टीका अनुवाद मीमांसा रूपा भोज ताळ ताम्र पत्र लिखिता शिलाफलक कागज लिखिता कंप्यूटर सीडी टेप लिखिता हस्त प्रेस या यंत्र लिखिता जिनेन्द्र प्रतिमा सम प्रतीक रूपा स्थापना निक्षेप कल्पना रूपा सरस्वती माता अलंकारिक रूपा रूपकमयी सिद्ध प्रतिमा रूपा चतुर्भुज है 4 अंग स्वरूपा शुक्ल वर्णा है पावन रूपा वीणा प्रतीक सप्तभंग स्वरूपा हंस प्रतीक भेद विज्ञान रूपा ज्ञान पयदायिनी सरस्वती माता जिनवाणी दिव्य ध्वनि गात्रा मोक्ष उपादेय मार्गदर्शिका कनक नंदी के ध्येय दर्शिका जिनवाणी जिनेन्द्र वाणी है माँ जिनवाणी अनेकांतमय साधवाद वाणी जिनवाणी माता के विविध रूप निश्चय व्यवहार प्रतीक रूप। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर जिनवाणी माता के विविध रूप निश्चय व्यवहार प्रतीक रूप, बहुत सुंदर जिनवाणी का पाठ आज हुआ। और अब मैं अनीता जी फड़े अकलूज से निवेदन करता हूं कि वे गुरु चरणों में अर्घ समर्पित करें। अनीता जी फड़े अकलूज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जयकारा जयकारा गुरुदेव का जयकारा वैज्ञानिक संत श्रवण प्रवर कनक नंदी जी का जयकारा 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 जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल अर्घ्य भरु जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल अर्घ्य भरु वैश्विक दृष्टिधारी अध्यात्म योगी कनक नंदी जी मेरे गुरु जयकारा जयकारा गुरुदेव का जयकारा असाधारण प्रतिभाधारी आचार्य श्री का जयकारा जयकारा जयकारा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।
नमस्तु भगवान। गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल का सार प्रस्तुत करूं। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। गुरुदेव ने कल आदेश दिया है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कोई भी शिष्य बाहर से नहीं आवे, घर पर रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। साथ ही स्थानीय लोग भी कक्ष में मास्क लगाकर तथा हाथ पैर धोकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर आवश्यक कार्य हो तभी प्रवेश करें। चौका में सभी मास्क का उपयोग करें। गुरुदेव ने कहा कि लोहारिया में माताजी धवलमती जी तथा चुल्लिका माताजी परागश्री की समाधि चल रही है, वहां पर किसी तरह का संक्रमण नहीं फैले। इस हेतु पूरी तरह सजगता बरतें। जो समाधि में सेवारत हैं वे अपना तथा माताजी को संक्रमण से बचाए। साधु की तथा श्रावक दोनों की सुरक्षा अति आवश्यक है। आगे का स्वाध्याय का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने कहा, अनुप्रेक्षा करना, भावना भाना, प्रश्ना, संसद में प्रश्न पूछना, न्यायालय में प्रश्न पूछना वह नहीं। आत्मशुद्धि के लिए सत्यग्राही विशेषज्ञ आचार्य को पूछना चाहिए। आम न्याय, विशुद्ध गोष्ठ से पाठ का परिवर्तन करना आम न्याय है। आचार पारगामी वृत्ति का लौकिक फल की अपेक्षा किए बिना द्रुत विलंबित आदि उच्चारण दोषों से रहित होकर विशुद्ध पाठ का फेरना, घोष करना आम न्याय स्वाध्याय है। 8 बीज ज्ञानाचार जो उच्चारण में शुद्ध, भाव में शुद्ध, आहार में शुद्धि, इसी तरह स्वाध्याय में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि चाहिए। लौकिक ज्ञान को भी बार बार रटते हो फिर भी याद नहीं रहता, फिर आगम को बार बार पढ़ना क्या गलत है। प्रैक्टिस करने से ब्रेन में, न्यूरॉन पाथ में, वहां से मसल्स में, हड्डियों में संस्कार बनते हैं। आप लोगों का अभ्यास विपरीत है। आप लोगों ने जो पूर्व में कमियां बताई थी वह क्यों है? व्रत प्रतिक्रमण से आप अशुद्ध उच्चारण करते हो तो पाप लगता है। उस पाप को आप नहीं करो, इस हेतु बता रहा हूं। 5 प्रकार स्वाध्याय तथा मूल गुण में ये शुद्धियां आवश्यक है। ज्ञानाचार के 8 भेद, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार अर्थात प्रतिज्ञा लेकर स्वाध्याय करना, बहुमान आदर करना, शास्त्रों का आदर करना, बहुमान करना है। जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया उसकी बार बार प्रशंसा करना, स्वगुरु का नाम कभी नहीं छिपाना, रोज गुरु का स्मरण करना चाहिए। स्वाध्याय में 3 बार मंगलाचरण करते हैं। प्रथम मंगल प्रारंभ के लिए, द्वितीय मंगल गुण वृद्धि के लिए, तृतीय मंगल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मेरे सभी शिष्य गुरु का स्मरण करते हैं। अनन्य भाषा उच्चारण संबंधी व्यंजनाचार, अर्थाचार, शब्दों का अर्थ व्यापक रूप में जानना, अक्षर लोप करके स्वर लोप करना पूर्व अभ्यास है। हिंदी उच्चारण शुद्ध नहीं है। अक्षरहीन उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप पूरा वाक्य नहीं बोलते हो। जनपद भाषा में चलेगा परंतु हिंदी तथा संस्कृत में नहीं चलेगा। स्वरहीन उच्चारण करना हिंदी भाषियों का परम सिद्ध अधिकार है। गुरुदेव ने कहा, पदहीन, व्याकरण का अभाव रहता है। प्रत्येक पद में प्रथम कर्ता तथा क्रिया अवश्य होना चाहिए। व्यंजन या इसका भी पूर्ण प्रयोग नहीं करते हैं। व्यंजनहीन, अनुस्वार का उच्चारण भी शुद्ध नहीं है। अर्थहीन, अर्थ जैसे को तैसे व्युत्पत्ति से लेकर आगम तक नहीं जानते हो। आचार्य उपाध्याय साधु को, जिनवाणी को भी नहीं जानते हो। विज्ञान के अनुसार सत्य हो सकता है परंतु आगम के अनुसार उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी के कारण पंथवाद है। अर्थ का अनर्थ करना घोर पाप है। इसी से राजा वसु नरक गया। विद्वान होकर भी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी को हठाग्रह, पूर्वाग्रह, लोकानुरंजन, धन एकत्रित करने के लिए अर्थ का अनर्थ करना महान पाप है। अधिकारहीन, निश्चय ने, व्यवहार ने, नए निक्षेप आगम के अनुसार बताना जानना चाहिए। ग्रंथहीन, ज्ञानावरणी कर्म के बंध से ऐसे स्वाध्याय विषय हैं। साधन शुद्धि, लक्ष्य शुद्धि, भाव शुद्धि, शुद्धि नहीं है तो वह आगम भी अस्त्र है, शस्त्र है, विषय है। जैन धर्म में समस्त आगम मय को जानने के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है। अब आगे के प्रवचन के लिए आगे के विषय को
विस्तार से बताने के लिए मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न अवीक्षण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करेंगे। नमस्तु 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 भगवान, नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस प्रकार कोई शारीरिक रोगी जब स्वस्थ होता जाता है, शरीर में मन में भी यथायोग्य स्फूर्ति, हल्कापन आदि प्रकट हो जाते हैं, भोजन में रुचि होती है, भोजन पचता है आदि आदि। ऐसे यहाँ उत्तरोत्तर पूर्व के जो दोष है, विपरीतताएं हैं, अपराध, वो सब दूर होने के कारण यहाँ के लोग अत्यंत प्रसन्न है, आह्लादित है, उत्साहित है। इसलिए जितना मैं दोष बताता हूं, ये लोग को इतने ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव हमारे दोष बताओ, हम दूर करेंगे। इसलिए कुछ विषय पहले यहाँ व्यानुसार आदि में पढ़ा लिया हूं, भाव संग्रह में भी। तथापि अभी प्रकरण प्राप्त विषय में भी उन सब विषयों को बता रहा हूं, क्योंकि कल भी बताया था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी विषय में विषय के छदमस्त कहां तक का, गणधर तक का। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी जब मुनि रहते तब छदमस्त होते हैं। छदमस्त तब विषय करके आत्म तत्व को, परम सत्य को बार 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 वर्षों से लेके 1000 वर्ष तक ध्यान करते हैं। यह विषय में धर्म में तो बहुत पढ़ा हूं, और विशेष जैन धर्म में, दिगंबर में, श्वेतांबर में, हिंदू में भी पढ़ा हूं, बौद्ध में पढ़ा हूं। परंतु अभी अभी विदेशी किताब चल रही है, जो आप लोग को दिखाया। लगभग में तो मैं बाल्यकाल से विदेशी किताब पढ़ता ही हूं। उसमें भी आज भी यही विषय था। आज सुबह जो स्वाध्याय चला, यही किताब इसमें साइबरनेटिक्स, मन की शक्ति, आत्म सुधार और सफलता का मूल विज्ञान। परंतु मैंने अनुभव किया, आप लोग को तो अभी अनुभव हो ही नहीं सकता है। कथनचित आप विपरीत मानोगे, मेरा बड़ा बोलपन मानोगे या घमंड मानोगे आदि आदि। परंतु अभी तो आप लोगों को मैं लोहा के नहीं, हीरा के कटघरे में खड़ा कर लिया, तो अभी तो मुझे क्या कटघरे में खड़ा करोगे? बंजरे पिंजरे में खड़ा कर लिया, सबको बंदी बना लिया एकदम। तो सुबह ये आया था, यही विषय जो मैं कल बताया था। थोड़ा हल्का सा सुबह के शायद बोल पाए, अन्य तो कोई नहीं बोल पाए, कोई भी नहीं बोल पाए। जो कल भी बताया था, पहले भी बताया था, कुछ भी नहीं समझ भी नहीं पाए। जैसे मैं प्रश्न किया, उसमें भी आज आया। परंतु इसमें जो आया, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर मिलकर के भी जो जैन धर्म में है, ऐसे मन विज्ञान भी नहीं है, शिक्षा विज्ञान भी नहीं है, ऑटो सजेशन नहीं है, साइबर नेटवर्क्स भी नहीं है। आज सुबह के साइज पढ़ रहे थे, मैं अन्य काम करते करते वो भी
प्रूफ रीडिंग का काम आए, नई किताब का काम आदि करते करते मैं सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था, ये लोग पूछ रहा था कल जो मैं बता उसमें जोड़कर बता, आखिर कुछ नहीं जोड़ पाए। तो मैं सोच रहा था हमारे जो पूर्वज थे, तीर्थंकर आदि ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध, हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े साधु संत, भले आप लोग को तो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, अब तो नहीं है, उसको मिथ्यात्व मान करके आदि आदि करके, जैसे कल परसों आप लोग को बताए थे, पर जो स्कूल कॉलेज LKG से लेकर के PhD तो केवल वही पढ़ते हो आप लोग को, जड़ के बारे में, राजनीतिक कानून, उसमें कौन सा धर्म अधर्म कुछ सोच भी था थोड़े पाते आप लोग, जैसे परसों बोले थे। तो मैं सोच रहा था कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे हर विधा के। उसके साथ मैं जो सोच रहा था, बोला नहीं लोग को, सोच ही केवल रहा था, वो भी बता देता हूं, क्योंकि वही प्रकरण आज भी है कि विदेश के लोग, भले मैं सुकरात और प्लेटो अरिस्टोटल से लेकर के अद्यतन, मैंने अब लोग की भाषा में जो आजकल है ना, आजकल वो नहीं है, मैंने आज प्रेजेंट डे, टुडे का भी विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, मनोविज्ञान, कानून विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जो अभी भारत में विश्वविद्यालय में भी नहीं आया, एकदम नया कोर्स भी नहीं है, वो मैं विषय बताता हूँ। तुम लोग को तो पढ़े होगा बाबा आदम काल का विषय, कि हमारे भारत में सब हो तो भी प्रैक्टिकल तो कुछ भी कोई नहीं जानते, यहाँ तक के विश्वविद्यालय के जो कोर्स लिखते वो भी नहीं जानते, वो भी केवल विदेश का ही लिखते हैं। विज्ञान तो है ही, मनोविज्ञान भी है, डॉक्टरी भी हो, सब वही लिखते हैं, नाम भी वही, सिद्धांत भी वही, शिक्षा मनोविज्ञान भी वही, जो BEd में MAd में पढ़ा थे वही। परंतु मैं और कुछ विचार करता, वो भी बता देता हूं कि विदेश के लोग इतना कैसे विकास कर पा रहे हैं। अभी परसों आया था, 190 देश के GDP के बराबर विदेश के एक कंपनी में धन है। परसों ही यहाँ पढ़ करके सुनाया गया एप्पल का, मैंने उसके पास 225 लाख करोड़ रुपया है, भारत में 3 लाख करोड़ रुपया है भारत सरकार के पास GDP। और हमारे यहाँ कोई लाखपति करोड़पति बन जाता है, जैसे चिंटी का जब मृत्यु का समय आता है, पंख उगता है और उड़ करके मर जाता है। तो मैं और भी बहुत सोचता हूँ, बहुत लिखा भी हूँ कविता में, गद्य पद्य में, कि विदेश में ना आध्यात्मिक है, ना उच्च फिलॉसफी भी है, ना उच्च गणित भी है, ना उच्च मन विज्ञान है। कहां से मैं बता रहा हूं, सुकरात से लेकर के आज तक। तुम्हारा आजकल नहीं है, मेरी दृष्टि, मैं जिसको प्रेजेंट नाउ बोलता हूं, तथापि वहां इतना धन, पशु पक्षी की इतनी सेवा, बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक जो PhD कर रहे हैं, इतने घायल पशु पक्षी की सेवा। और अभी भारत हैप्पीनेस में एकदम लास्ट हैप्पीनेस। और छोटे छोटे देश, फिनलैंड आदि, वहां इतनी शांति, इतना प्रेम, इतनी समता, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई
वाद विवाद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। मनुष्य छोड़ो, महिला छोड़ो, पशु पक्षी की भी सुरक्षा, समान अधिकार। अभी 3-4 दिन पहले आया, आप लोग पढ़ लेना। मैं तो बाल्यकाल से पढ़ता हूं। कारण हमारे यहाँ कोई भी विषय को प्रैक्टिकल रूप में जीवन में ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना अपनाते। केवल कागज, धर्म कागजी, पढ़ाई कागजी, कानून कागजी, संविधान कागजी, सब कागजी, कागज। वहां सब भले वो आत्मा तक अभी तक पहुंच नहीं। अब लोग अनेक बार बोल दिया, अभी कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई, अभी और कई संगोष्ठियां होंगी। आप लोग को मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के माध्यम से सुनिए, और वो काम भी मैं कर रहा हूं। अभी कई किताबें उस समय छप रही है, बहुत किताबें। आज जाएगी 366वां नंबर, स्व उपलब्धि, आत्म उपलब्धि, और 200 जो अभी प्रूफ आया, लगभग 550 पेज है, वैश्विक संविधान, विधान और कानून, और वो है वैश्विक उपकार एवं अपकार। हमारे यहाँ कोई भी विषय, ना विश्वविद्यालय तक, ना पीएचडी में कौन क्या लिखा है। जैन में दान के नाम पर भौतिक निर्माण पर ज्यादा हुआ है, इसलिए पशु पर क्या सही है, सही है। जो हमारा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, विश्व शांति, विश्व मैत्री है, उदारता, कोई लिखा है सारे मधुक ने। हमारे यहाँ से वो ईंट पत्थर भी लगाया जाता है, ईंट पत्थर भी लगाया जाता है। हमारे यहाँ कोई पशु पक्षी के लिए प्रायिक नहीं है, सत्य है। तो जो मैं विदेश का भारतीयों के ज्ञान विज्ञान में जो रिसर्च करता हूँ, ज्ञान विज्ञान आज का नहीं, तो हमारे प्राचीन काल से वो क्या है, हमारे यहाँ सब कागजी, जे कागजी नक्शा है, तुम्हारा भारत का हो या प्रदेश का हो, वो नक्शा में तुम्हारा भारत है ना, वो नक्शा में तुम्हारा प्रदेश है ना। इसी प्रकार हमारे देश में धर्म भी कागज। मैं तो कथनचित अनुभव करता, आधुनिक पढ़ाई से भी ज्यादा कागजी है धर्म। कम से कम आधुनिक पढ़ने से तो कम से कम डिग्री प्राप्त करके शादी करने के लिए वर मिल जाता है या लड़की मिल जाती है, फिर पढ़ाई करने पे कम से कम नौकर बन जाते हैं। नौकर बनते, तो वो भी लाभ नहीं। पढ़ाई करे ना ज्ञान हो रहा है, ना शांति, ना आत्मसंतुष्टि, ना आत्म गौरव। तो आज मैं वही विषय आज आगम से बताऊंगा, स्वाध्याय का, धर्म का, जीनवाणी का, धर्म प्रभावन का क्या फल है। बड़े बड़े ग्रंथ के आधार पर बताऊंगा, जो लगभग आप लोग को तो दर्शन भी नहीं किए होंगे, केवल नाम मेरे मुंह से देखे सुने होंगे। तो कल जो चला उसके आगे और ये जो रहस्य मैं आप लोग कई बार बताया, जो भारतीय जो प्राचीन धर्म में जो लिखा हुआ, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध, वह मेरे लिए कैसे हैं, नक्शा जैसे। और जो प्रैक्टिकल कैसे एम्प्लॉय करना चाहिए जीवन में, भाव में, व्यवहार में, ज्ञान में, प्रवचन में, वो मुझे आधुनिक विज्ञान से, भारत का जो विज्ञान अभी तक वो भी नहीं, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर या आप लोग को मान लो कि अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, वो भी नहीं, ये भी मैं बोल देता हूँ, वो नहीं।
भले तुम महानगर रहो, विश्वविद्यालय में पढ़ा, विश्वविद्यालय में पीएचडी भी करा, वो भी नहीं मैं बोल रहा। और मैं जो बोल रहा हूँ दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध, जो जिसको लेकर आप लड़ते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरे की ईर्ष्या घृणा करते हो, वो भी नहीं, वो भी नहीं। अभी देखो, अभी कल बच्चों ने हिंदू धर्म के एक ग्रंथ का पीडीएफ में फाइल बनाए हैं। कितने फाइल है? 5 फाइलें। देखिए 5 फाइलें। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें यूनिवर्स के बारे में बहुत वर्णन है। मैं 2007 में एक किताब यहीं लिखा हूं, आकाश, विश्व आकाश काल अनंत, उसमें भी लिख दिया मैं। ऐसे आप लोग को तो 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी भी लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे निंदा करने में, चुगली करने में, पैर तोड़ने में, खींचने में लगे रहते हो। मैं इस धर्म को तो बाल्यकाल से पाप ही मानता हूँ। अन्याय, अनैतिक, अधर्म, कुधर्म, दुष्टता मानता हूं, अभी नहीं। केवल थोड़ी सी पूजा पाठ में अंतर होते ही, कोई प्रोफेसर प्रभात होते तो उनका नाम लेकर मैं बोलता ज्यादा उनके साथ मेरी चर्चा ज्यादा होती थी एकांत में, क्योंकि भले वो जन्मतः तेरहपंथी थे, हाँ बीणा दिखाई दे रही है, परंतु वो मेरा ही भक्त शिष्य बोलने में गौरव करते थे। ना बीणा, हाँ, मेरे से ही पढ़े 31 वर्ष तक। कोई 31 वर्ष पढ़ेगा, LKG से लेकर कितने 8-10 से PhD कर लेगा। वो बोलते थे ज्यादा, परंतु एकांत में दूसरों को रहते हुए, हमारे साधु संत होते हुए चर्चा नहीं होते थे, अन्य कोई प्रोफेसर वैज्ञानिक हो तो भी चर्चा नहीं होती। बिना भी कम रही, कभी कभी रहती थी वॉकिंग के समय एकांत में। ये क्या गुरुदेव, ये धार्मिक लोग को, कोई खड़ा होकर पूजा करता है, कोई बैठ कर पूजा करता है, उसको लेकर लड़ते कोई ये चढ़ाता है, कोई वो चढ़ाता है, उसके लिए लड़ते। ना आत्मा में ध्यान, ना पूजा में ध्यान उनका ध्यान तो दूसरों को नीचा दिखाने में, लड़ने भिड़ने में, कषाय करने में रहता है। मैं इस धर्म में नहीं मानता है। हाँ, भले आप लोग तो मुझे मानते होंगे मैं नंगड़ा हूँ, जंगली हूँ, ठीक है, तुम लोग स्वयं को आधुनिक को मानते होगे तो आज यही विषय है, मैं इसलिए प्रस्तावना में ये बता रहा हूं, रोज बता रहा हूं, परंतु आज पूरा बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर बताऊंगा। सुन लो, धर्म माने क्या? ठीक है, अभी कुछ धीरे धीरे मेवाड़ बागड़ में ये पूजा पाठ, पंथ मत को लेकर के लड़ाई झगड़ा, विषमता सबसे कम है, पहले से भी कम हो गया, परंतु अन्यत्र अभी बढ़ गया। मेरे साधु शिष्य से, आचार्य शिष्य लेकर के गृहस्थ शिष्य मुझे बोलते, अन्यत्र बहुत बढ़ गया। अभी मेवाड़ बागड़ में बहुत कम हो गया, नहीं जैसे जहां मैं बैठा हूं, यहाँ के लोग को भी अनेक बार बोल दिए, कल भी बोल दिए। यहाँ एकदम एक एक भाव पवित्रता, निर्मलता, दान, दया, परंतु अन्यत्र अति विषमता भी है, अति विषमता। तो क्या है धर्म प्रभावना? ये तो बहुत मैं बता दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ नया विषय बताऊंगा। सुन लो, धर्म प्रभावना माने क्या? आप लोग को तो, आप लोग की जिहाई
जली नहीं है। आप लोग का शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, आपके दिमाग भी जले हुए हैं सब धर्म रूपी अग्नि से। धर्म रूपी जो अग्नि आत्मा को परमात्मा बने, वो अग्नि जो संक्लेश रूपी अग्नि से। धर्म करना माने संक्लेश करना, धर्म करना माने ढोंग पाखंड करना, धर्म करना माने दिखावा करना, धर्म करना माने पूंछ मूछ बढ़ाना। केवल विधर्मी नहीं, विधर्मी नहीं है, अन्य धर्मी नहीं, भारत में भी दिगंबर सतंबर हिंदू बौद्ध सब। अभी यहाँ के लोग भी बोल दिए पहले ऐसे शांति नहीं थी गुरुदेव। अभी आपके कारण जो आप दीर्घ प्रवास करते कोरोना के कारण, यदि आप दीर्घ प्रवास भी नहीं करते ये संभव नहीं हो पाता। बोलते कि नहीं आप लोग को रोज? इसलिए आप लोग को जो लाभान्वित तो हो रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, शांति समता का अनुभव कर रहे हो। आज टीना कई दिन के बाद आज यहाँ खूब भाषण झाड़ गई है। वो बहुत दिन से नहीं आ पाए, कुछ सुते कारण ना पाते कारण, तो आज कैसे चांस मिला तो आज भाषण झाड़ के सबके सामने गई। वो क्या भाषण झाड़ के गई बोल देना संक्षेप में। तो आप लोग को धर्म प्रभावन में क्या जानते हो, पहले क्या करते थे और रियल क्या है, ऐसे ही समझ। मेरे बहुत किताब लाखों बार बोल गया, वेबिनार में भी सैकड़ों हजारों बार बोल गया। आज डायरेक्ट ग्रंथ से, वो भी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जो तुम लोग को पढ़ते, अधिकांश साधु संत पढ़ते, वो भी ग्रंथ नहीं। ऐसे ग्रंथ तो लगभग मैं 35 वर्ष से नहीं पढ़ रहा हूं। अब लोग अनेक बार बोल रहे। सुनो, तुम लोग को जो आनंद हो रहा है, इतनी परस्पर प्रेम संगठन में शांति है, तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी कब नहीं थी। तुम लोग को 1000 बार बोल दिए, जो बैठे हो तुम लोग को लेकर के यहाँ के डोकरा डोकरी भी, वो क्यों है? वही तो धर्म प्रभावन है। और तुम लोग पहले क्या जानते थे, मानते थे? तुम लोग के बोल दिए विधान है, पंचकर्ण है, 3-4 महीना से बाहर जा करके नई नई साड़ी पहन के खरीद के लाना और 1-2 घंटा साड़ी अलंकार पहने भी लगाना, और स्वयं की साड़ी अलंकार को देखना और दूसरों का देखना, खाना खाना, कबीर सम्मेलन सुनना, फोटो खींचना, लड़ाई झगड़ा करना, जुलूस निकालना, हाथ में बैठना, नहीं बैठने मिलने पहले लड़ाई झगड़ा करना। वैसे ही प्रभाव तुम लोग की थी। अभी नहीं, अभी 2 वर्ष हो गया। नहीं, 2 वर्ष के पहले थी। मैं यहाँ 8 तक था, खूब धुलाई की, फिर हाथ के जैसे तुम लोग कीचड़ डाल दिए सब, फिर वो कीचड़ को साफ करने के आया हूँ। तुम लोग का पंच कल्याण, मानस का पंच कल्याण का तुम लोग मान बढ़ा दिए थे, फिर तुम्हारा मान भंग करने के आया। पहले मनोरंजन करते थे, मान बढ़ाते थे, अभी मन मंजन और अहंकार भंजन। क्या है सुन लो। पहले संस्कृत में पढ़ रहा हूं, अब लोग को संस्कृत उच्चारण भी सीखो तो शुद्ध हिंदी उच्चारण हो जाएगा। कल बोला था, आज सब बोले हाँ गुरुदेव, कल से बोले हम उच्चारण नहीं कर पा रहे। यहाँ बैठी है हमारी दोनों मैडम भी बैठी है, यशवंत भी बैठा है, सब बोले गुरुदेव हाँ, हम तो अभी भी उच्चारण नहीं कर पा रहे एक भी शब्द का, ना एक ही शब्द का व्युत्पत्ति, इसलिए आगम का अर्थ हमको अभी भी ज्ञात नहीं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की पात्रता बढ़ रही है, इसलिए आप लोग को की अपनी कमी अनुभव में आ रही है। यदि पात्रता नहीं बढ़ती, पहले जैसे आप लोग को सर्वज्ञ थे, ओमनिशंत थे, सब आता है, सब गोप्य क्या, सब पता है, सब खबर है।
इसलिए तुम लोग को खबर माने न्यूज पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ देखो क्या है मैं एकदम शास्त्र पढ़ कर बता रहा हूं। प्राचीन ग्रंथ से संस्कृत प्राकृत टीका गाथा सूत्र से आमना तक कल बता दिया था। ये भी आज सब दुख होकर बोले थे गुरुदेव हाँ हम गुरु का नाम स्मरण नहीं करते थे, बोलते थे नहीं, जयकार नहीं करते थे। सब बोलते हो कि नहीं? तुम लोग को मानते हो कि नहीं? दृष्ट प्रयोजनम मनपेक्ष उच्चारण कैसे करते हैं कर। आप लोग को मुंह हिलाते भी नहीं, कंठ भी नहीं उड़ाता। कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य आदि जो है अनुनासिका, इसका प्रयोग ही नहीं करता। जैसे पे 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 के बाजा है, उसको पे 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 बजाते रहते हैं, परंतु उसमें विभिन्न सारी गामा पाधा निशा आदि स्वर नहीं निकलते, तुम्हारे पे पे ही है। जैसे कुछ गाड़ी में पे 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 पौआ रहता है, ऐसे नहीं चलेगा। महाप्राण, लघु प्राण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत, घोष, अघोष, तो आप लोग कुछ भी अभी प्रयोग नहीं कर पाते, अब भी नहीं। हाँ परंतु मान लेते हो, लाखों बार मान लिए। कैसे उच्चारण देखा? दृष्टा अदृष्ट प्रयोजन अनपेक्ष उन्मार्ग विच्छेदनाय संशय छेदनार्थम अपूर्व अर्थ प्रकाशनम विकृते केवल आत्मस्येय अर्थे महापुराणादि धर्म कथादि अनुकथनम स्तुति देव वंदनादिकं च धर्मोपदेश। आगे का भी पढ़ लेता हूं, सब मिलाकर बताऊंगा। आज पंच कल्याण सूर्य मंत्र कल स्थापना आज से प्रारंभ। अभी तक नीम खोद करके 4 कल्याण, अभी 5 कल्याण चल रहा है अभी। और अस्य स्वाध्यायस्य किम फलम प्रज्ञातिशयो भवति प्रशस्त अध्यवसाय संजायते। आज भी बोले गुरुदेव हाँ हमको न अनुसार न बोलना, न अल्लाह का लिखना, न कहा जोड़ना नहीं आता है। बहुत अच्छा। अभी मेरे शिष्य बने ना, इसलिए। पहले तो दूसरे के शिष्य थे और दूसरे के मास्टर थे, और मैं तो बाल्यकाल से सनम्र सत्यग्राही हूं, मैं तो सबसे पढ़ता हूं, इसलिए। और ये गौरव भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं हम आचार्य श्री के शिष्य है, लाखों बार बोल दिए। इसलिए हमें आचार्य से कनकनंदी के अनुसार ही भाव, व्यवहार, कथन, भाषा प्रयोग करना चाहिए। बोलते कि नहीं? देखो सब सिर हिला रहे। मैं यहां बोल रहा हूं, आपका सिर हिल रहा है। देखा? ना मैं तुमको हाथ में तुम्हारा सिर पकड़ा, ना चिमटे से पकड़ा, ना हनुमान के पूंछ जैसे ही फैला करके पकड़ा, परंतु मैं यहां बोला हूं, आप लोग इतने दूर दूर बैठे, माना प्रसन्न, सिर हिल रहा है, हाथ जोड़ रहा है। यही आत्मा की शक्ति, यही अभ्यास चल रहा है। प्रैक्टिकल आप लोग को पूरा प्रयोग कर रहा हूं। सुन लो। और परम उत्कृष्ट संवेग संपद्यते प्रवचन स्थिति जागर्थी तप वृद्धि तप वृद्धि वो भोति अतिचार विशेष अतिचार विशोधनम वर्तति संसच्छेद
जाघटिति मिथ्यावादि भयादि अभाव भवति। ये संस्कृत टीका में लिखा हुआ। मैं संस्कृत टीका का भी अर्थ करूंगा। जो प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथ है उसके आधार पर संक्षेप में बताऊंगा। विस्तार से बताऊंगा तो महीने नहीं वर्ष चाहिए, वर्षों। इस समय कम से कम मेरे कम से कम 8-10,000 पेज के होंगे गद्य पद्य संपादन, उससे भी ज्यादा। तो उस सब कितने दिन बता सकता हूँ। कल केवल एक वाक्य में कल पूरा प्रवचन एक वाक्य का हुआ। कभी कभी एक सूत्र में सप्ताह से महीना पढ़ाता हूँ। ये बीना भी बैठी है कभी कभी स्वाध्याय में। उस स्वाध्याय में जो एक सूत्र को मैं महीना पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कई बार बता दिया। प्रोफेसर प्रभात, मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पढ़ते हैं, साधु संत आचार्य पढ़ते हैं, ये भी सबसे महिलाओं में सबसे ज्यादा ये पढ़ी है मेरे पास अभी तक। कभी महिला में मैं आरिका तक में, छुल्लक छुल्लिका तक में, अभी के आरिका छुल्लक छुल्लिका से पहले तक, क्योंकि 31-32 वर्ष हो गया। अभी एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। अभी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आप लोग को अनुभव कर रहे हो। क्योंकि अनुभव ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। जैसे अभी जो मैं उदाहरण दिया था, वो उदाहरण सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। शक्कर खाए बिना शक्कर का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके बारे में पीएचडी कर लो, अरब रुपया कमा लो। तो अभी तो आप लोग को सब अनुभव कर, विशेष करके जब से वेबिनार उससे पहले से प्रारंभ हुआ 6.25 वर्ष से। देखो, सबसे पहले धर्मोपदेश प्रभावन प्रवचन बन क्या, आप लोग को सब मानते थे मुझे प्रवचन करना ही नहीं आता। हाँ, ये निशा में कल यहाँ आने के बाद मुझे याद हुआ, तुम अभी लगभग 22-23 महीना पहले तुम बोली थी। मैं आकर के मैं यहाँ याद किया, अभी याद आ गया, वो विषय भी आज है। तुम यहाँ मैं पढ़ा रहा था तो तुम बोली गुरुदेव, यहाँ के लोग बोलते हैं आत्मा, गुरुदेव तो कुछ आता नहीं, केवल आत्मा के बारे में ही बोलते हैं। तो अभी तुमको उत्तर देना है 23-24 महीना पहले। हाँ, तो आत्मा का ज्ञान तुमको कितना, जो बोला उसको कितना, मुझे कितना, गणधर को कितना है, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक साधु संतों को भी कितना मिला करके। हाँ, अभी बोल दो, क्योंकि आज वही विषय है। क्योंकि मेरा अन्य समय मौन रहता है तो मैं अन्य समय तो ज्यादा पूछता भी नहीं। कभी कभी संकेत रूप में बोलता हूँ या पेपर में। हाँ, तो बोलो। वो जो बोला था, मैं बोला था तुमको, दूसरों को बोला था। हाँ, तो उसको हाँ मैंने तो नहीं बोला। कि किसने ऐसे दूसरे लोग को बोलते हैं गुरुदेव तो क्या, हम क्या स्वाध्याय में जाएंगे, क्या प्रवचन में जाएंगे। गुरुदेव तो वही आत्मा ही बोलते हैं, अन्य तो कुछ आता नहीं, कुछ बोलते नहीं। 23-24 महीना पहले यही हॉल में तो किसने बोला था, सब सुना है। यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे, स्क्रीन पर भी बैठे हैं। तुम्हारे लिए नहीं बोली, दूसरे बोले। इसे दूसरे बोले कि जो नहीं आते हैं वो बोलते हैं कि हम क्यों प्रवचन सुनने के जाएंगे, कक्षा में क्यों जाएंगे, स्वाध्याय में, क्योंकि आचार्य से तो केवल आत्मा के बारे में बोलते हैं और तो कुछ आता नहीं, बोलना आता नहीं, केवल मैं करते हैं, तो हम क्यों जाएंगे। तुम ही बोलिए, पूर्णतः मुझे याद है। और तुम लोग को याद है क्या, याद है क्या, निशा बोली। उनको तो याद नहीं रहता, जो आप लोग को लाभ सबको साधु संत देखे जो बोलते हो वो भी याद नहीं रहता, ये लोग को भी याद नहीं रहता है। हाँ, मस्त गुरुदेव, मैंने बोला था कि प्रवचन है वो गुरुदेव, उत्कृष्ट प्रवचन है वो गुरुदेव का है, कि जो प्रवचन आत्मा का ज्ञान कराता है
वो प्रवचन ही उत्कृष्ट है। तो मैंने इस विषय में बोला था कि जो प्रवचन गुरुदेव दे रहे हैं वो उत्कृष्ट प्रवचन है। बाकी प्रवचन हम खाली दिखावे में ही जा रहे थे और बस हम भी इतना थोड़े क्षण भर का मजा ले रहे थे गुरुदेव और थोड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन जो आपका प्रवचन सुन रहे हैं तो वो हमारी भावना में अंदर से परिवर्तन हो रहा है। तो रियल प्रवचन वही है जो उत्कृष्ट आपके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा बोला था। नमस्कार। नहीं तो तुम्हारे पक्ष से तो तुम्हें बोली थी, तुम तो कई बार बोला, अभी तो ज्यादा, परंतु अन्य कोई ऐसे बोला था, अभी नहीं, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुमको याद नहीं। एक तो तुम लोग को सुन सकती अति दुर्बल है सबकी, अति वीक, ये साधु साध्वी सब आप लोग के अति वीक, तत्काल भूल जाते हो। हाँ, तो वो जो मैं तत्काल बोला उसको लेकर आना, परंतु अभी तक लेकर तो आई नहीं है। तो अभी मैं जो केवल मैं के बारे में बोलता हूँ, इसका कितना अरबा खरबा असंख्यात भाग तुम लोग को भी ज्ञान था। अभी तो नहीं, पहले तो हमको मैं का इतना ज्ञान ही नहीं था। हमारी तो शुरुआत हो रही है अभी कि मैं को मतलब हम तो जो भी मैं अपनी प्रशंसा करे या स्वयं कोई अपनी प्रशंसा करता है तो उसको घमंड ही मान रहे थे कि ये मैं बोल रहा, मतलब ये स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहा है, तो उसको घमंड समझा था गुरुदेव ने। गुरुदेव आपका ही चेहरा रहने, स्क्रीन पे आप होते तो बोल सकते हैं। हाँ बोलो। तो ये गुरुदेव मैं का ज्ञान हमको अभी हुआ है और पहले तो मतलब घमंड ही समझ रहे थे वास्तव में, लेकिन मैं का इतना विस्तृत व्याख्या है वो कभी जाना भी नहीं था और समझा भी नहीं था। लेकिन अब जितना जितना आपसे पढ़ रहे हैं तो मैं का स्वरूप जानकर इतना आनंद आ रहा है कि ये इतनी शक्ति हमारे स्वयं में है, हमारी आत्मा में है, और हम इसको दूसरी जगह ढूंढ रहे थे और दूसरों को ही देख रहे थे तो कितने विपरीत जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता थी हमें गुरुदेव जो आपने दूर की, और मैं तो अपना ही भाग्य समझ रही हूँ और मेरा ही पुण्य उदय मान रही हूँ कि गुरुदेव मुझे आपका इतना सानिध्य मिल रहा है और मेरी कितनी गलतियां दूर हो रही हैं और मैं के अपने स्वरूप को जान रही हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, तुम तो सही बोली है, उस समय भी सही, तुम तो पहले से भोली भाली है। हाँ, परंतु तुम दूसरों के लिए बोली थी, तुम लोग तो सब दूसरों के नौकर थे ना, गुलाम थे ना। हाँ, रिमोट कंट्रोल में चलने वाले थे ना तुम लोग तो सब 5 गांव के, कि दूसरा कौन बोलो, सबको डांट पड़ी है, सबको, विजय लक्ष्मी को, कीना को, तुम्हारे मनीष को, सबको डांट पड़ी। हाँ, कि दूसरे बोलते हैं, वो सोचते, ये करते, तुम स्वयं के लिए नहीं बोली। तो देखा अभी भी आप लोग क्या करोड़ों अरबों खरबों भाग आत्मा का ज्ञान है। जितने बैठे साधु संत, यहाँ भी जितने साधु माता जी, यहाँ भी स्क्रीन पर जितने साधु माता जी सब बैठे हैं, तो यहाँ सब में तुम जो बोली, तुम तो बताई, परंतु यहाँ सब में ये मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा थी, सब में पूर्णतः। यशवंत भी सिर हिला रहा है, सब अभी तो लाखों बार बोल दिए। तो अभी सुन लो, प्रभावना क्या होती है, धर्म क्या होता है, प्रवचन क्या होता है। तुम लोग के सबको ये मिथ्या धारणा थी। 20, 25, 30, 40 लाख के डोम बनाया जाए, लाखों रुपए का डेकोरेशन किया जाए, करोड़ रुपया का भोजन की व्यवस्था हो, लाखों रुपया के मान सम्मान माला माल के हो। ये अभी शिल्पा भरत चित्रवाली, ये अभी कल परसों पूरा परिवार सहित आए थे। मैं अभी तक नहीं बोला था, ये इनके जो पति देव है भरत, वो 2015 में नंदन में एकांत में मुझे बोले थे कि धर्म के नाम पर कैसे केवल रुपया का खेल होता है और कुछ नहीं होता। शिल्पा भरत है तो उसको बोलेगा, क्योंकि आज वही विषय है।
उसको फोन करे, बोलो भरत को। हाँ हाँ जल्दी। हाँ बुला रही हूँ। हाँ क्योंकि अभी सबकी इच्छा चल रही है, हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन। हार्ट का ऑपरेशन मैंने सम्यक दर्शन का ऑपरेशन, सम्यक दर्शन। ब्रेन का माने सम्यक ज्ञान। और घुटने का ऑपरेशन माने चलिया, चलना। देखा अभी सुन लो, अभी नहीं, 2015 के पहले सब आप लोग को डोकरा डोकरी साधु साध्वी सब टोटल। हाँ भरत, हाँ बोलो, तुम जो मुझे एकांत में बोले थे, हाँ वही बोलो, जो एक दो वाक्य बोले थे, ज्यादा नहीं, वही बोलो, क्योंकि अभी वही चल रहा है। धर्म के नाम पे जो गुरुदेव पैसा वसूलना हो रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ धर्म के नाम पे लोग पैसा वसूल रहे हो, अच्छा नहीं है गुरुदेव। हाँ देखो, यही भी सब वो बोला, यही देखा अभी भी बोला। आप लोग इसको ही धर्म मानते हो, इसको ही प्रभावना मानते हो, तो ये तो एक प्रकार व्यापार नहीं, व्यापार से भी और शोषण है, दगाबाज है। धर्म के नाम पर दान देना अनिवार्य है, जो आप लोग को लाखों बार बता दिया। अधिक से अधिक, ना भीख मांगना, ना पैर पड़ना, ना गला दबाना, ना शोषण करना, ना महाचार्य करना, ना ठगना, ना प्रपंच करना। सही बोले, धन्यवाद भरत, तुमको आशीर्वाद। तुमको भी याद है, यहाँ लगभग बोलते ही भूल जाते सब, परंतु इतने वर्ष हो गए तुमको याद है, तुमको धन्यवाद आशीर्वाद। इसलिए तुमको वो दिन तो मेरा मौन था, मैं ज्यादा नहीं बोला। वो बोले ना हमारे सुविज्ञान साखी जी कि ये जैसे शिल्पा देखती है, आप लोग को भी देखना चाहिए वेबिनार, तो कितना ज्ञान होता है, कितना आनंद होता है। अभी वही चल रहा है, सुन लो, सुन लो। आप लोग को भी 2007 से कितने व्यवस्था करे हमारे संघ के लिए, औषधि के लिए, ज्ञान उपकरण के लिए, ग्रंथ छपाने के लिए। क्या तुम लोग को मैं मांगा, बोला कभी? ए भरत, ए शिल्पा, कभी नहीं, कभी तुम लोग को बोला कि मेरी व्यवस्था करो, किताब में रुपया दो, मेरी ये सब व्यवस्था करने के लिए तुम लोग कभी बोला? कभी नहीं। और तुम लोग कर रहे कि नहीं? 2007 से ऐसे कर रहे गुरुदेव, हमारे अच्छा सहयोग कर रहे हैं आपको, एकदम ऐसे करना। ये है दान, ये है धर्म, ऐसे तो करना अनिवार्य, नहीं तो शावक ही नहीं है, वो भ्रष्ट है, पापी है, हिंसक है। हाँ सुन लो, अभी वही विषय चल रहा है, सुन लो और सबको बोल दो, सबको बोलो सुनने के लिए। सुन लो, मैं श्लोक एक एक शब्द बता रहा हूं। क्या है? दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनम अनपेक्ष। दृष्ट माने यह लोक संबंधी कोई सांसारिक भौतिक ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के प्रयोजन ही नहीं होना, नहीं तो वो व्यापार से लेकर शोषण, दगाबाज से लेकर के ठगना। धर्म नहीं हो सकता, व्यापार हो सकता, पढ़ाई, राजनीति, असीम हसी, कृषि, वाणिज्य सब संभव हो, परंतु धर्म नहीं होगा। अभी मैं आप लोग की क्या आवश्यकता अनुसार पहले भी 1000 बार बोल दिया, अभी एकदम संस्कृत प्राकृत प्राचीन गाथा सूत्र बोलता हूं। परंतु ये मैं नहीं बोलता हूं कि दान नहीं दो, धर्म नहीं करो, प्रभाव नहीं करो, तो मैं महापापी हो जाऊंगा। अवश्य करना चाहिए, परंतु जैसे अभी अभी भरत बोला, केवल धन ऐंठने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। धन आएगा, सब मेरे भक्त आजकल भी बोले थे, ये यशवंत बोला था,
गीते से ये सब बोले थे गुरुदेव, जब से हम आपकी सेवा करें हमारा धन भी बहुत बढ़ रहा है। मनुष्य सब कई बार रोज बोलते हैं, राजे से लेकर सब, परंतु धन के लिए नहीं। नाम आज पूरी पृथ्वी आप लोग का हो रहा है, परंतु नाम के लिए नहीं। आनंद आ रहा है, परंतु मनोरंजन के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं। वो सब सुन लो। आप लोग को देश, जितने देश विदेश से क्रांतिकारी समाज सुधार के बारे में पढ़े होंगे, उससे भी ज्यादा मैं आगम से पढ़ा हूं, जाना हूं, लिखा हूं। भले राजा राम मोहन राय हो, महात्मा फुले हो, सरस्वतीबाई फुले हो, वहां से लेकर के अब्राहम लिंकन हो, टॉलस्टॉय हो, रास्किन हो, इस सब के जो मैं साहित्य पढ़ा हूं, उससे भी ज्यादा जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। हाँ हाँ, वो अभी सुबिक साहब जी बोल रहे थे, अभी तो किताब छप रही है, बहुत बड़ी किताब, उपनिषद का दिया हूँ, सितंबर धर्म का, विभिन्न आधुनिक विज्ञान का, अभी यही है, यही है, यही अभी जाएगी, उसमें लिखा हूँ। तो सुन लो। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि प्रभाव नहीं करनी चाहिए, धन नहीं खर्च करना चाहिए, अवश्य करो, जितना करते वो भी बहुत कम करते हो आप लोग। ये पहले भी बता दिया हूं, कम से कम 1/10 तो होना ही चाहिए, और 1/6 और 1/4 कम से कम, कम से कम, और अधिक से अधिक सब कुछ ये पहले भी बता दिया। परंतु लक्ष्य पढ़ाई के देश में, व्यापार के देश में, सरकार के देश नहीं, कंपनी के देश में, आप लोग को उस भ्रम से ही, उस कुसंस्कार से, जैसे मैं कल बता था, आपका दिमाग में नहीं है, आपके डीएनए आयरन तक ग्रसित है, कर्म तक का आप लोग का ग्रसित है। हाँ, अभी तो ढीले हो रहे हैं, और वो ढिलाई को और मैं लूज करना चाहता हूं, और उसको तोड़ना, फोड़ना, काटना, छाटना, जलाना चाहता हूं। देखा, दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन में अनपेक्ष, हाँ ये संस्कृत शब्द आप लोग को समझ नहीं आएगी ये भाषा, इसलिए मैं हर शब्द का अर्थ करता हूं, जिससे आप लोग को संस्कृत अर्थ भी कुछ आ जाए। दृष्ट माने यह लोक संबंधी, सांसारिक, यहाँ दृष्ट माने देखना नहीं, नॉट हियरिंग, नॉट सी, ये नहीं है, यहाँ देखना अर्थ में नहीं है। आज भी ये जसवंत कैसे बोले थे, रात को बोले थे, हमको कोई एक भी शब्द का ज्ञान नहीं। दृष्ट माने जो संसार के सब कुछ, यहां से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक, पढ़ाई से लेकर के चक्रवर्ती तक, ये सब दृष्ट। अदृष्ट माने मरने के बाद जो मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, धर्म के फल से जो राजा महाराज चक्रवर्ती विद्याधर तीर्थंकर बनेंगे, उसका भी प्रयोजन नहीं। क्या प्रयोजन है? एक विधान में मान लो कि 1 लाख खर्च होगा, कई महीना पड़े 2-3 लाख, जब तक उन लोग का एंड तक नहीं है, तब तक विधान तक का संभव आप लोग करते नहीं। विधान, पंचकल्याण, चातुर्मास केवल अभी यहाँ 25 महीना में नहीं, अब भी केवल, इसके पहले भी यहाँ था, जहां मैं बैठ के बोल रहा हूं, यही जिस कॉलोनी को मैं सबसे आदर्श मान रहा अभी पृथ्वी में, यही अभी 26 महीना पहले इन सब दोष से ग्रसित था कि नहीं? देखो सब सीरियल रहता, ताली बजा रहे, हंस रहे। और सुन लो, आगे और बताऊंगा, अभी केवल अनुवाद कर रहा हूं।
क्योंकि मैं ये सब पहले बताया हूं, परंतु मन से ज्यादा बताया हूं, गाथा सूत्र से कम बताया हूं, क्योंकि इतना छोटा छोटा विषय क्या मुझे गाथा सूत्र बोलना है? कोई ये ब्रह्मांडीय रहस्य है क्या? परंतु मुझे तो ज्ञान तो हो गया, आप लोग को तो ब्रह्मांड के रहस्य क्या, शरीर के रहस्य भी जानना विपरीत जानते थे। दृष्टा इष्ट प्रयोजनम अनपेक्ष, तो आप लोग को पहले विधान करो, या देवदर्शन करो, या छात्रमास करो, या पंचलकन, पहले प्रयोजन, मनी मनी मनी, स्वीटर देन सनशाइन। यही था। और नाम उन्मार्ग विच्छेदन आया, अभी जैसे उन्मार्ग विच्छेदन कर रहे आप लोग को, भले उसमें मैं निमित्त है, परंतु मैं नहीं, आप लोग को स्वयं। मैं तो यही विषय पहले भी यही विषय पढ़ाता था। हाँ, कुछ उच्च भाषा में उच्च पद्धति से बताता था, अभी सरल भाषा सरल पद्धति आप लोग का कान पकड़ करके थप्पड़ मार करके बता रहा हूं, इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं। हाँ, पहले कुछ उच्च भाषा उच्च पद्धति और वैश्विक वर्णन करता था, हाँ, किसके आप लोग कमी तक नहीं बताता था। देखो, उन्मार्ग विच्छेदनाय, जो पाप है, जो कुछ गलत है, ख्याति पूजा लाभ धन प्रयोजन आदि, उसके विच्छेद के लिए, और संदेह विच्छेदनार्थ, कोई संदेह है, कुछ समझ नहीं आता है, उसको दूर करने के लिए। मैं आप लोग कई बार बताया, यदि आप लोग ज्ञात नहीं था, मुझे पूछना चाहिए था, गुरुदेव मैं का अर्थ क्या है, जीनवाणी क्यों छपाते हो, क्यों प्रशंसा करते हो, क्यों निंदा नहीं करते हो, आप लोग क्यों नहीं पूछे? जब ये पूछते तो आप लोग को महातपस्वी बन जाते। पहले मैं मानिभद्र दीपेश को 2015-16-17 में ज्यादा बोला, फिर अभी आप लोग को बोला, मैं उनको डायरेक्ट बोला मानिभद्र दीपेश है तो सुनेंगे बताएंगे कि आप लोग को जिज्ञासा आप लोग ने क्यों नहीं की। अभी तो आखिर बोल दिए, कल दिन ये भी बोला था यशवंत, हम तो गुरुदेव को सिखाने के लिए, हम पढ़ाने के लिए, उनको सुधार करने के लिए हम सोच रहे थे। बोले कि नहीं यशवंत, संदेह विच्छेदनार्थ, संदेह होने पर उस संदेह को दूर करने के लिए जिज्ञासा और धर्म प्रभावना और स्वाध्याय और अपूर्व अर्थ प्रकाशनाधिकृत। अपूर्व अर्थ में आप लोग क्या ज्ञान था? अभी भी आप लोग का आज भी बोले, कल भी नहीं, आज भी बोले गुरुदेव, अभी भी हम मैं उच्चारण हम लोग को नहीं आ रहा। तो आप लोग पहले क्यों नहीं पूछे गुरुदेव, आप मैं क्यों करते हो? आप ये क्या नाम बोलते हैं, मैं किसको बोलते हैं, बकरा क्यों बने हुए हो? क्या आपको हिंदी नहीं आती क्या, संस्कृत नहीं आती क्या, केवल बकरे की भाषा आती है क्या? तो आप पहले पूछ लेते। क्या अन्य शब्द आपको नहीं आता है क्या? संस्कृत प्राकृत और सब बोलते हैं, आपको इतनी भाषा आती है देश विदेश की, फिर आप केवल मैं क्यों करते हो? तो आप लोग को पूछ लेना चाहिए, देखा आगम में है। आगम में है। अपूर्व अर्थ जो ज्ञान नहीं उसको करना चाहिए। ये विषय बहुत पढ़ा दिया हूं, केवल रटरटया, इसको हमारे तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में कहा जाता है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण, जैसे आप लोग को पृष्ठपोषण ज्यादा करते थे, अभी कुछ कम हुआ, मतलब जो है सो है, बात चक्कर लपेटा क्या भी बोले, ये आप लोग पृष्ठपोषण करते हो। मेरे पास टाइम कहाँ पृष्ठपोषण करूं? मैं तो
कोई ग्रंथ एक बार के बाद दूसरा बार भी पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ा नहीं पाता हूँ। पृष्ठ पोषण करने का मेरे पास टाइम कहाँ। कोई मैं स्टूडेंट हूँ क्या, स्कूल कॉलेज के कोई लेक्चरर प्रोफेसर हूँ क्या, कोई नेता हूँ क्या, कोई व्यापारी हूँ क्या, कोई वकील जज हूँ क्या? तुम लोग क्या सोचते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वकील जज क्या होते हैं? तुम लोग को मोही रागी स्वार्थी, इसलिए तुम लोग को बहुत बड़ा लगता है, परंतु मिथ्यात्व का लक्षण है। मिथ्यात्व, घोर मिथ्या। सब शुद्ध शुद्ध, कोई राजा महाराजा रंक नहीं, सब परमात्मा स्वरूप। अपूर्व अर्थ करने के लिए आप लोग तो बता दिए हजारों बार, लाखों बार। हम तो गुरुदेव वो रटते थे, ना शब्द ज्ञान ना अर्थ ज्ञान, कुछ भी नहीं। तोता के जैसे, टेप के जैसे, अपूर्व अर्थ जैसे अभी रोज हो रहा है आप लोग का। शब्द ज्ञान, भाव ज्ञान और अपूर्वार्थ प्रकाशन कृते केवल आत्म से अर्थ है। अभी सामान्य अर्थ कर रहा हूं, इसका विशेष अर्थ करूंगा। केवल, केवल का मतलब है ओनली, मस्ट बी, नो मे बी, मस्ट बी, केवल, ओनली, ऑप्शनली, केवल आत्मा से अर्थ है। केवल आत्मा को पवित्र बना करके, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए, तीन लोक के मालिक बनने के लिए, सत्य शिव सुंदर बनने के लिए, सच्चिदानंद बनने के लिए, आत्मानंद सहजानंद परमानंद स्वरूप बनने के लिए ही धर्म। भले पशु हो, नारक भी क्यों नहीं हो, चंडाल भी क्यों नहीं हो, यदि समय दृष्टि सबके यही भाव होंगे। जो इतनी बड़ी किताब पठित पावन जैन धर्म, अब लोग पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब अब ये भी यहाँ छपी। केवल आत्मा को परमात्मा, उसके बीच में क्या मिलेगा पहले बता, अभी बताऊंगा। उसके पहले तो चक्रवर्ती देव इंद्र सब ऑटोमेटिक बन ही जाओगे। केवल आत्मा से अर्थ है। अभी आत्मा से है कि तुम लोग का पहले केवल धन से था, नाम से था, प्रसिद्धि से था। जितने आप लोग को बैठे हुए यहां भी स्क्रीन पर जितने बैठे सबके लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं, कोई मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। भले साधु हो, भले कोई भी हो, पंडित हो या गृहस्थ हो, सबके लिए मेरा प्रश्न, कौन सा प्रयोजन आप लोग को था? अभी अभी जो कल कैलाश जी बता रहे थे, और भी बहुत लोग थे, डॉक्टर कैलाश सागबड़ा वाले, और यशवंत भी शायद था कि नहीं? यशवंत सुबह आए थे, बोले गुरुदेव केवल धन के लिए ही हम धर्म करते, बोले कि नहीं? उदाहरण भी बहुत दिए, हम कुछ भी। पुण्यतः आपका या साधु या सेवक या पंडित, विधान या पंच कल्याण, प्रवचन, सब व्यापार, सब पाप, सब अधर्म। मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वज्ञ जो भगवान बोले, पूर्व आचार्य जो लिखे वो बोल रहा हूं। हाँ, धर्म करते हुए प्रसिद्धि होगी, धन भी आएगा, अरे मोक्ष जो मिलेगा, इंद्र भी मिलेगा, पद भी, ये तो सामान्य है, घास फूस। परंतु केवल आत्मा से अर्थ है, केवल आत्मा। तुम लोग को तो आत्मा ही नहीं थे। आज भी आप लोग को बोले गुड हो तो आत्मा ही नहीं थे, कहीं समझ महापुराणादि धर्म कथादि अनुकथनम स्तुति निवेदन वंदनादिकम। देखो क्या क्या
महापुराण आदि ग्रंथों का चारों अनुयोगों का पढ़ना, पढ़ाना, लेखना, प्रकाशन करना, छपाना आदि, महापुराण आदि धर्म कथा आदि अनुकथनम, बार बार कथन करना, छपना, गाना, नाचना, अर्थ करना, पूजा करना, वंदना करना, ये सब। मैं कोई नाचने को, गाने को मैं निषेध नहीं करता हूं। मैं खुद अब कई हजार कविता लिख ली। मैं कर्नाटक में विषय करके बच्चों को दर्शन पाठ, यहां भी पहले, अभी नहीं, यहां भी मैं कैसे गाते हुए आरती करते हैं, संगोष्ठी में, शिविर में दर्शन पाठ वो भी करता हूँ, विषय करते संगोष्ठी के समय में। और दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैं दर्शन पाठ भी, संस्कृत दर्शन पाठ भी नृत्य सहित सिखाया। आज्ञा साहब जी भी जानते। आज्ञा साहब जी, मैं बच्चों को संगोष्ठी में नृत्य सहित गाना सिखाए कि नहीं, सिखाता था कि नहीं। और मेरी एक शिष्या है सूरज भी, सूरज को बुला करके सूरज के माध्यम से भी नृत्य सिखाता था कि नहीं। मैं उसको भी निषेध नहीं करता हूं, परंतु जो उद्देश्य, पद्धति विपरीत और स्तुति, देव वंदनादि को देखा आ गया। स्तुति करो, देव वंदना करो, तीर्थ यात्रा करो, पंचकरण करो, विधान करो, सब आदिकम से। आप लोग तो जानते हो, सैकड़ों साधु, लाखों बच्चे, अनेक पंडितों को मैं स्वस्तिक से लेकर के पूजा पाठ विधान सिखाया हूं। हजारों का नहीं, अनेक पंच कल्याण करने वाले पंडित से लेकर साधु संत हमारे संघ से अन्य संघ के किससे पढ़े हैं, पूछ लो। पद्म नंदी, देव नंदी, गुप्त नंदी, राशि, क्षमा श्री से लेकर के आस्था श्री से लेकर राशि, पावन श्री से लेकर पंडित आदि। फिर अभी क्या मैं गांडा बेंडा कैसे बनी, क्या बनी, क्या 60 बुद्धि नाठी रिटायर होने का जैसे निकम होकर बैठ जाते हैं, 60 साल का, 62 साल के, कुछ कमाते धमाते नहीं, ऐसे में हो गया। नो, अभी मेरी और शक्ति पहले से प्रखर होती जा रही, दिनों दिनों उत्तरोत्तर। और ये विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। मैं आप लोग को बता दिया, जिनका भाव जितना सरल सहज जिज्ञासु हो, व्यायाम प्राणायाम स्वच्छ वातावरण रहता हो, वो वृद्ध अवस्था तक भी वो निरोग हो गया, स्वस्थ होगा। अभी 2-3 वर्ष से ज्यादा पेपर में आ रहा है और मैं ये पहले से लिख लिया हूं। तो भी मैं क्यों, ये सब किसके आत्म प्रयोजन के लिए होना चाहिए। जैसे इंद्र स्वयं नृत्य करता है ना, नाट आप लोगों को जानते हो, पंचकर्म में होता है, मैं पहले भी बता दिया हूं। आनंद नृत्य करता है, किसके लिए, नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा नाच। इसलिए जैसे कभी समझ में ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ जितना गाना गाते हैं उससे भी ज्यादा ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ बोलते रहते तो इंद्र जो नाचता था, नाचते हैं, उनको रुपया चाहिए, नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा नाच, ताली बजा, मैं नाचूंगा। ऐसे ऐसे स्तुति, विद्या, वंदना, तीर्थ यात्रा, आहार दान सब करना चाहिए। स्तुति, देव वंदनादि कर्तम, ये सब मिलाकर धर्मोपदेश है। परंतु तुम लोग का अभी क्या रहा, 3-4 घंटा के कार्यक्रम में ज्यादा प्रवचन पहले ही गृहस्थ आदेश देते हैं, आचार्य ज्यादा 10-15 मिनट बोलना, बोलिया है, मुझे भी कई जगह बोले हैं
8-10 का घंटे का कार्यक्रम पहले ही बोल देंगे, घड़ी रख लेंगे, वहां घड़ी रखते हुए भी और 2-3 घड़ी रख लेंगे। मेरे साथ भी हुआ है पहले। और पीछे 1-2 खड़े हो जाएंगे। तुम लोग को सब हंस रहे क्योंकि तुम लोग को भी यही सब ऐसे ही जले हुए, सब ऐसे ही रोग से आक्रांत थे, ऐसे ही अस्त व्यस्त संतुष्ट थे आप लोग को। इसलिए तो अभी आप लोग को इतना आनंद आ रहा है, मुक्त हो रहे हो। सब बोल दिए कि हम पूजा, आज भी बोले टीना, ए टीना तुम लास्ट में बोलियो। आज सुबह बोला है यशवंत आदि, लास्ट में तुम बोली हो, तुम बोली कि नहीं? किसने लिखा है? पंकज, हाँ हमारा भक्त पंकज भिमंडी में अभी है, पर रहता यहाँ बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा गांव है। जैन अजैन हमारे भक्त, बहुत प्राकृतिक दृश्य। चातुर्मास के लिए बहुत अनुरोध है, यहाँ भी होगा चातुर्मास, परंतु धीरे धीरे मिलेगा सबको। जैसे आम जब पेड़ में पकता है ना, ज्यादा मधुर होता है। मिलेगा सब कुछ आज से। और ऐसे भावना भाकर पुण्य कमा ही रहे हो। हाँ समय हो रहा है, परंतु ये विषय में आप लोग रुचि के अनुसार, आवश्यक के अनुसार, कमी दूर करने के लिए आगम के अनुसार अवश्य बोल रहा हूं और बोलूंगा भी। ये सब मिलकर धर्मोपदेश, परंतु मेरा जो प्रायोगिक अनुभव, जिसके कारण में छोड़ता छोड़ता लगभग सब छोड़ दिया, प्रवचन तक का। आज भी सुबह भी, कल रात को भी, यशवंत कल भी मेरा ये देखा लिख करके बोला था, ये देखा देखो। इसके कारण भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम प्राय 30-31 वर्षों से छोड़ता जा रहा हूं। अधिकतर हिंदी प्रदेश में यह कमी है, इसलिए कक्षा शिविर आदि बंद कर दिया। देखा यशवंत कल में लेकर बोला था ना, वही है ना। इसलिए जब मैं सब छोड़ता गया, सब मेरे भक्त शिष्य भी सब माने, मुझे प्रवचन करना भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आती है। बहुत अच्छा रहा। इसलिए मुझे अभी प्रवचन के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, विधान के लिए नहीं, पंच कल्याण के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए और मुझे आनंद और विश्व स्तर पर धर्म प्रभावना हो रही है। यदि छोटे अभी ये विषय तो अभी सब बोलने लगे, और यशवंत तो सबसे ज्यादा बोलता है। गुरुदेव हम अभी हमें समझ में आ रहा है, आप पहले सब किए, पढ़ाए, सिखाए, परंतु ये सब क्यों छोड़ दिए? यदि आप नहीं छोड़ते, जो अभी पृथ्वी भर में ऐसे महान धर्म प्रभावना हो रही है, वो नहीं होता। तुम यशवंत तो बोले कि नहीं अनेक बार, वही भी सही है। इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूं, आप लोग को अभी जिज्ञासा करो, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा, एक एक सूत्रात्मक शब्द यहाँ है, उसको लेकर बोलूंगा। सब अभी सब मान रहे हैं, विशेष करके 2018 से सब मान रहे हैं। दिगंबर में 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, 13 पंथी, सितंबर के भी सब, क्योंकि सब पंथी तो मेरे भक्त शिष्य आप लोग को जानते हो। नंदोड़ आकर समुद्र बोल दिए, हमारे साधु संत भी जानते हैं। धर्म के नाम पर कितना विकार, कितना शोषण, कितना पक्षपात, कितना धोखाधड़ी। पंच कल्याण में, प्रवचन में, साधु के दर्शन के लिए, साधु के चरण स्पर्श के लिए यहाँ के लोग को बोल दिए, सागवाड़ा वाले बोल दिए, चित्री वाले बोल दिए, बाहर का आए वो लोग को सब बोल दिए। इसलिए अभी मुझे धीरे धीरे सब अति श्रेष्ठ, पहले तो मुझे बेकार मानते थे, मुझे प्रवचन नहीं आता, मैं तो घमंडी हूँ, मुझे ये आदि, अभी पूरा उल्टा हो गया। इसलिए जो आप लोग को लाभान्वित तो हो रहे हो, उसको और मैं बढ़ा करके, परंतु मनमानी नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई आप लोग की निंदा करने का मेरा नवकोटि से कोई भाव ही नहीं, परंतु आप लोग कमी दूर करने के लिए,
और आप लोग कमी दूर कर रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, इसलिए मैं इसको और बताऊंगा। अभी महावीर जी भी पहले ही बोले गुरुदेव विस्तार से बताना, तो मैं और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि महावीर जी भी ये सब बहुत अनुभव पहले से करते हैं, जानते हैं। मुझे एकांत में भी पहले बोलते थे, अभी तो कभी कभी भरी सभा में बेबिना तक बोल देते। मैं पहले तो इनको भी डांटता था, मना करता था, बोलता भी नहीं था। मेरा कभी किसकी निंदा करना, हमारा आज्ञा सागर भी सब साधु संतों सबको मालूम है, मैं ना किसकी निंदा करता हूँ, ना अपमान करता हूँ, ना कभी विरोध करता हूँ, परंतु सत्य के लिए, धर्म के लिए, आगमे को अनुकूल मुझे बोलना अनिवार्य है, नहीं तो मैं स्वयं पापी बन जाऊंगा। इसलिए मैं आप लोग को 4-5 मिनट देता हूं। इस संबंधी जो कुछ जिज्ञासा है या कुछ समस्या है, आप लोग को अवश्य एक एक वाक्य में पूछ सकते हो। जय महावीर भगवान की जय। न जय तु शासनम। जो भी गुरुदेव से पूछना चाहे आमंत्रित है। निशा जी पूछ रही हैं। सब यहाँ बोलते रहते हैं जी गुरुदेव, घंटों घंटे बोलते हैं, परंतु अभी आप लोग पूछ लोगे तो मैं कल के लिए तैयार करके बोलूंगा आप लोग। ठीक है गुरुदेव। सबसे पहले मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं जो बोला भले आपके विरुद्ध में हो, कोई साधु संत के विरुद्ध में हो, परंतु आगम विरुद्ध में क्या बोला वो बोलना। गुरुदेव आपने कभी आगम विरुद्ध बोला ही नहीं, और जब भी बोला वो आगम अनुकूल ही बोला है गुरुदेव। इसलिए आपके कथन में कहीं पर भी त्रुटि नहीं और न उसमें किसी को शंका है गुरुदेव, क्योंकि आप तो निशंकित होकर के ही सब कुछ कहते हैं, तो वो उसमें शंका का प्रश्न ही नहीं है गुरुदेव। सही है, क्योंकि महावीर जी इतने वर्ष से, लगभग 28 वर्ष से पढ़ रहे हैं, संगोष्ठ में, शिविर में, कक्षा में रहते हैं, तो इनको तो मालूम है, अनुभव भी है। हाँ मधु, हाँ तुमने अभी कुछ लिखा था, कल परसों भी लिखा था। हाँ प्रश्न कर लो। किसकी निंदा नहीं, किसका नाम भी नहीं लेना, किसका अपमान भी नहीं, वो भी अधर्म हो जाएगा, वो भी पाप, वो भी मैं बता दिया। केवल सत्य को जानने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, किसी की भी निंदा नहीं, किसी का भी अपमान नहीं, किसका नाम भी नहीं, कोई पंथ मत व्यक्ति साधु संत ग्रंथ कुछ भी नहीं। माधव जी, हाँ, तो इसका मतलब जो अभी आगम में आ रहा है, सब आप लोग को निशंक हो रहे हो, गाह्य हो रहा है, सनम्र सत्य गाही बन रहे हो। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सन्मति कारणम। ये अभी जो आप लोग का मौन, वो सद्बुद्धि सन्मति कारण। कभी कभी मौन मायाचारी का भी होता है, दूसरों को ठगने का भी होता है। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ गुरुदेव, आप जो बोल रहे हो वो कनकवाणी तो हम मानते हैं गुरुदेव, जिनवाणी है, कनकवाणी ही हमारे लिए जिनवाणी है गुरुदेव, क्योंकि हमारे पास तो न खाता न बही, जो गुरु ने कहा वह सही, इसी सिद्धांत पे हम तो चलते हैं। और आप जब गुरुदेव पढ़ाते हो या मैं आपका कोई साहित्य में लिखा हुआ भी पढ़ता हूँ, तो गुरुदेव सहयोग से 8 दिन 10 दिन 15 दिन में मुझे वो अखबारों में भी मिल जाता है कि गुरुदेव जो 35-30 साल पहले लिखे हैं वो वाकई में सत्य। और जब ऐसा मेरे को मिलता है तो गुरुदेव मैं इस वेबिनार में निश्चित रूप से मैं बता भी देता हूँ, ताकि गुरुदेव जो 35 साल पहले गुरुदेव ने सोच लिया वो आज भी हो रहा है। हाँ यशवंत, हाँ तुम तो यहाँ बहुत बोलते हो, अरे बोलो तो दूसरों को ज्ञात हो जाएगा, दूसरे भी ऐसे जिज्ञासु बनेंगे। यशवंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अश्विन भाई आवाज नहीं आ रही। एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो। हाँ, तब तक और कोई पूछना चाहो तो पूछ लो, समय हो गया। जी गुरुदेव, मैंने तो उस दिन ये जिज्ञासा रखी थी कि यदि हम किसी संत का चरित्र ग्रंथ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि हम संतवाद या संकीर्णता से ग्रस्त हो जाते हैं और अगर मैं आने वाले अपने आसपास के साधु भगवंतों की अपन सेवा वैयावृत्ति में अग्रणी नहीं रहते हैं तो स्वाध्याय मेरे लिए जो आप पढ़ा रहे हो उसके अनुसार तो गुरुदेव वो विष हो जाएगा। तो गुरुदेव जैसा के लिए आपने कहा था कि मैं पूरे 1-2 दिन के लिए मैं इसका पूरे समाधान में दूंगा गुरुदेव। हाँ, वो तो रोज चल रहा है, वो तो रोज चल रहा है, अभी भी चलेगा, कल भी चलेगा, वो तो एकदम सही है। यशवंत जी, आप यशवंत जी। अश्विन भाई एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करी पासो कनेक्ट करो। क्या कोई स्पीकर वगैरह लगा भी है? हाँ तो एक बार डिस्कनेक्ट करो। मोर के ऑप्शन में डिस्कनेक्ट ऑडियो लिखा हुआ था, मोर के ऑप्शन सबसे नीचे, मोर पे क्लिक करो और सबसे नीचे डिस्कनेक्ट। नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, समय भी हो गया, समय हो गया। और यहाँ तो सब सुनाते हैं, सब बच्चे महिलाएं पुरुष सब बहुत। अभी तो मैं केवल 1-1.25 घंटा बोलता हूँ, ये लोग को तो लगभग 20 घंटा बोलते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर्धफले अमृत पलभे अमृत श्राव श्राव बम मुहु फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्ताणम, ओम नमो खलो स्वैपत्ताणम, ओम नमो जलो स्वैपत्ताणम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव, गुरुवर बड़े ज्ञानी हैं, चरणों में जिंदगानी है। ओ गुरुवर बड़े ही ज्ञानी हैं, चरणों में जिंदगानी। तेरे गुरु प्यारे गुरु, चरणों में वंदन बार बार। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरु।